उनको साइकोलॉजिकली ये भयभीत कर देते थे कि आपके द्वारा आपके अकाउंट की संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शन में है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में है, नारकोटिक ड्रग की स्मगलिंग में संलिप्तता पाई गई है। तो वहाँ के लोग बहुत ही लॉ अवॉइडिंग होते हैं, बहुत ईजिली इनका कहना है कि डर जाते थे। ये खुद को अपने आप को यूएस का बता के अपनी आइडेंटिटीज को जो है इंटरनेशनल आइडेंटिटीज के रूप में, जैसे किसी ने अपने आप को कैल्विन बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, इस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते थे और उसके बाद ये उनको बताते थे कि आपके अकाउंट में कुछ मलिशियस ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हैं। तो वो उनकी पूरी अकाउंट्स की डिटेल्स लेते थे, उनको आगे कन्विंस करते थे कि या तो अपने अकाउंट से पैसे निकाल लीजिए वरना आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर देश विदेश के लोगों को मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद मंगलवार रात साइबर थाना, साइबर क्राइम सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 24 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई युवतियां भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह डॉयलर ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करता था तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में शामिल था। पुलिस के अनुसार गिरोह का संचालन अहमदाबाद निवासी ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार कर रहे थे, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने देश के कई राज्यों में लोगों से ठगी करने की बात स्वीकार की है, जिसका पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंगर ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी कॉल सेंटर केवल रात के समय संचालित होता था और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट की बात अभी तक नहीं सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट की बात नहीं सामने आई है। उनको साइकोलॉजिकली ये भयभीत कर देते थे कि आपके द्वारा आपके अकाउंट की संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शन में है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में है, नारकोटिक ड्रग की स्मगलिंग में संलिप्तता पाई गई है। तो वहाँ के लोग बहुत ही लॉ अवॉइडिंग होते हैं, बहुत ईजिली इनका कहना है कि डर जाते थे। तो हमें एक इनपुट मिली थी कि समिट बिल्डिंग में एक फेक कॉल सेंटर चल रहा है, तो हम लोग उसी की इंक्वायरी करने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाके जब हमने डिजिटल एविडेंसेस वगैरह देखे तो ये मालूम चला कि ये एक फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर है जो कि यूएस के सिटीजन्स को टारगेट किया करते थे। ये अपने आप को बेसिकली कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं यूएसए के, उनके ऊपर ये लैंड किया करते थे। वहाँ पे जो भी कॉल्स आती थी वो इंडिया में ट्रांसफर किया जाता था और ये खुद को अपने आप को यूएस का बता के अपनी आइडेंटिटीज को जो है इंटरनेशनल आइडेंटिटीज के रूप में, जैसे किसी ने अपने आप को कैल्विन बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, इस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते थे और उसके बाद ये उनको बताते थे कि आपके अकाउंट में कुछ मलिशियस ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हैं। तो वो उनकी पूरी अकाउंट्स की डिटेल्स लेते थे, उनको आगे कन्विंस करते थे कि या तो अपने अकाउंट से पैसे निकाल लीजिए वरना आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। तो वो निकालने के ही फिर आगे खुद भी सॉल्यूशंस बताते थे कि जैसे कि आप जो है या तो गिफ्ट कार्ड ले लीजिए या आप उसको कैश निकाल लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए। तो ऐसे करके लोगों को मैनिपुलेट करके उनके अकाउंट से ये उन्हीं से ट्रांजेक्शंस करवा के पैसे का फ्रॉड किया जाता है। इसमें जो इस पूरे 119 जो लोग पकड़े हैं, इस पूरे गैंग का संचालित हो गया। जो मेन हेड यहाँ पे था वो तो अरेस्ट हो चुका है, बाकी हम इसके आगे लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या सामान की जो बरामदगी हुई है मतलब लगभग 103 लैपटॉप्स की बरामदगी की गई है, 177 मोबाइल फोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, ये सब चीजें।